नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का टॉपिक रक्त संबंध। रक्त संबंध बहुत सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा है। बस ये पता होना चाहिए कि दादा कौन होता है और बाप कौन होता है, और ये तो सबको पता ही होगा। इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत होगी ही नहीं। देखो, रक्त संबंध में क्या होता है, 3 तरह के रिश्ते होते हैं पीढ़ियों के हिसाब से। एक ऊंची पीढ़ी, एक नीची पीढ़ी और एक होते हैं बराबर वाले। बराबर वालों में भी 2 टाइम के हो जाते हैं। एक तो बहन भाई वाला रिश्ता हो जाता है और एक हो जाता है शादीशुदा लोगों का मैरिटल स्टेटस। तो उनको कैसे कैसे दिखाएंगे, बस यही समझना है। देखो, सिंपल सा तरीका है, जो ऊंचा है उसको ऊपर, जो नीचे है उसको नीचे, और जो बराबर का है उसको बराबर में। और उसके हिसाब से एक डायग्राम बना लेंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे। मान लो हमें दे दिया ए है, वो क्या है, बी का बेटा है। तो क्या करेंगे, किसका बेटा है, बी का। तो सबसे पहले लेंगे बी, और बी का बेटा है तो ए को कहाँ लेंगे, इसके नीचे। अब बेटा दे दिया तो देखो एक निशान ले लेंगे, पता चले स्त्री और पुरुष का। बेटा दिया है, पुरुष है, तो हमने क्या ले लिया, प्लस। जैसे मैं पुरुष के लिए प्लस ले रहा हूँ और स्त्री के लिए माइनस। जिसका पता चल जाएगा वहीं पे निशान लगा देंगे। अब बोला ए बी का बेटा है, तो बी का पता थोड़ी है, बी माँ भी हो सकती है और पिता भी, तो अभी इस पर कोई निशान नहीं लगाएंगे। आगे दे दे, बी है जो सी का बेटा है। बी किसका बेटा है, सी का। तो हमें बी का पता चल गया, बी पे निशान लगा लेंगे। तो जैसे दे रखा है उसके हिसाब से चलते जाएंगे। मान लो ऊपर का दे दिया, बी की माँ डी है, बी की माँ डी है, तो माँ कौन होगी भाई, डी माँ है, तो सी क्या हो जाएगा भाई, इसका बेटा, तो सी पिता हो गया। और जो पत्नी है वो किस में आ जाएगी, बराबर वाले रिश्ते में, है ना। भाई बहन भाभी है, साली है, पत्नी है, ये सब क्या होंगे, बराबर वाले रिश्ते होंगे। जो माँ बाप के लेवल के हैं या हमारे लेवल के, एक ही लेवल में चल रहे हैं सारे के सारे। जैसे मामा, चाचा, ताऊ, मौसी, बुआ, ये सब क्या हो जाएंगे, एक ही बराबर लेवल के हो गए, तो वो सारे एक सीध में रहेंगे। भाई बहन भाभी साली देवर, ये सब एक सीध में रहेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे हमने एक निशान तो ले लिया कि ये है। अब कैसे पता करेंगे, मान लो इधर ये भी दे रखा है, सी का भाई ई है या सी की बहन ई है। भाई छोड़ो, बहन लेते हैं। अब बाद में हमने डायग्राम बना लिया, कैसे पता चलेगा कि ये पत्नी थी या ये पत्नी थी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, भाई बहन वाले रिश्ते में और मैरिटल स्टेटस में क्या करते हैं, थोड़ा सा फर्क कर देते हैं। जहाँ भाई बहन है वहाँ सिंगल लाइन, और जहाँ पति पत्नी है वहाँ पे डबल लाइन। अब पता चल जाएगा कि ये दोनों पति पत्नी है और ये दोनों क्या है, भाई बहन है। तो जहाँ पर भाई बहन हो सिंगल लाइन से जोड़ेंगे, पति पत्नी हो तो डबल लाइन से जोड़ देंगे। सिर्फ इतना सा करेंगे। अब देखिए आगे क्या होगा। हमसे दे दिया भाई, ऊंची पीढ़ी के लिए ही चलते हैं। अब यहाँ पे अलग से ले लेते हैं। बोल दिया बी का चाचा एफ है, बी का चाचा एफ है, तो हम सीधे यहाँ पे एफ लगा दें, चाचा है जी। तो कैसे पता चलेगा बाद में कि चाचा है या बाप है, बाद में तो ऐसे लगेगा ना ऊपर बाप है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, चाचा कब बनेगा, पहले तो बीच में बाप आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, पहले बाप को बना देंगे, यहाँ पे पिताजी को बना देंगे। ये पिताजी हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा एफ। ऐसे बनाएंगे, नहीं बाद में पता चला कि चाचा को पिताजी बना दिया क्वेश्चन सॉल्यूशन करते समय। तो जिस तरह से जाना है उसी तरह से जाएंगे। मान लो दे दिया ए बी का दादा है। अब ये थोड़ी ए से बड़ी पीढ़ी सीधा कर देंगे, ए दादा है तो ए ऊपर आ गया, और किसका है, बी का, तो बी नीचे आ गया। ऐसा नहीं होगा भाई, यहाँ एक ही पीढ़ी हुई ना, और दादा कितनी पीढ़ी ऊपर होता है, 2 पीढ़ी।
तो क्या करेंगे, ये बी हो गया, इसके ऊपर इसके फादर आएंगे और फिर ए आएगा इसका फादर, अब ये इसका दादा हो गया। तो डायग्राम बनाते समय बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, 2 पीढ़ी ऊपर है तो 2 पीढ़ी ही बनाएंगे, 1 पीढ़ी ऊपर है तो 1 पीढ़ी ही बनाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन करके देखते हैं क्या होगा। दिया हुआ है कि ए बी की पुत्री है, क्या दे रखा है, ए बी की पुत्री है और बी सी की माँ है। यहीं से ही चलते हैं। ए है जो क्या दे रखा है, पुत्री दे रखी है, और किसकी, बी की, और बी है जो सी की माँ है, बी सी की माँ हो गई तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी बहन हो जाएगी ना सी बी। सी इसकी बहन है या भाई है वो तो पता नहीं, लेकिन बी माँ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। डी सी का भाई है, डी है जो सी का भाई है। अब देखो सी का भाई है, ये इसका भाई या बहन है तो इसका भी भाई हो गया, एक का भी एक ही लाइन में है, ठीक है। तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है। डी क्या है, ए का भाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बस डायग्राम बनाना है और देखना है, डी क्या हो गया, ए का भाई हो गया। अगला क्वेश्चन, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। सबसे पहले तो एक तो महिला है, उसके लिए एम लिख लेते हैं, महिला के लिए है ना। पुरुष के लिए क्या लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं, एक्स लिख लिया। ये महिला इस पुरुष का परिचय करा रही है ना, तो क्या कह रही है, इसकी माता, किसकी माता, इस एक्स की, ये प्लस होगा, पुरुष है तो इसकी माता कोई भी हो, यहाँ पे एक्स वाई जेड मान लिया हमने, इसकी माता हो गई। क्या दे रखा है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, किसके पिता की, इसके पिता की, इसका पिता जो भी है, इसकी इकलौती पुत्री कौन है, ये, इसकी इकलौती पुत्री कौन है, ये। देखो इसके पिता की इकलौती पुत्री खुद ये ही होगी। इकलौती का मतलब क्या होता है, वो अकेली पुत्री है, तो इकलौती पुत्री ये होगी, और इसकी इकलौती पुत्री ये भी है, तो इसकी माता कौन हो गई, ये हो गई, है ना। इसका मतलब क्या होगा, जो महिला परिचय करा रही है वो माता है, और जिस पुरुष का करवा रही है वो कौन है, बेटा है। तो आगे पूछा पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार होगा, पुरुष इस महिला का क्या है, बेटा। इकलौता क्या हो जाता है भाई, इकलौते के लिए क्या लेंगे, जो है, चाहे इकलौता पुत्र दे दिया मतलब एक बेटा है, इकलौती पुत्री है तो एक बेटी है। देखो आगे अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आ जाता है, हमें दे के रखेगा, जैसे दे दिया पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, मतलब इसमें पी पहले दिया हुआ है तो पी पत्नी है, यहाँ पे लिखा है पी क्यू की पत्नी है, तो नंबर का भी ध्यान रखना है, पत्नी कौन होगी, जो पहले है, किसकी, बाद वाले की। ऐसे पी प्लस क्यू, ये अगर ऐसा लिखा होता क्यू पी की पत्नी है तो मतलब बाद वाली जो भी होगी वो क्या हो जाएगी, पत्नी, और पहले वाला पति। ऐसे ही अगले में देखेंगे प्लस का निशान बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा, पी बेटा हो जाएगा क्यू का, भाग का निशान आ गया तो पी माता हो जाएगी क्योंकि, और माइनस का आ गया तो पी क्या है, बहन हो जाएगी क्योंकि। इन कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो उसमें भी 2 तरह से क्वेश्चन दे देगा, हमें निशान बनाकर दे देगा कि इसमें क्या संबंध आएगा। दूसरा, ये दूसरे नंबर एक क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह का होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दे रखा है बी भाग एच प्लस एम में एम का बी से क्या संबंध है, में एम का बी से क्या संबंध है। तो देखो इसके हिसाब से डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले देखो बी भाग एच, भाग पर क्या दे रखा है कि पी भाग क्यू का अर्थ दे रखा है पी क्यू की माता है, मतलब जो पहले है वो माता है, बाद वाला है वो क्या है, बेटा है या बेटी है, तो कुछ भी हो
पहले कौन है, बी, ये क्या है, माता, किसकी, एच की। अभी बेटा है या बेटी है ये नहीं पता है, इसलिए कोई निशान नहीं लगाएंगे। आगे देखो H प्लस M, प्लस में क्या दे रखा है कि P बेटा है किसका, Q का। इसका मतलब H बेटा हो गया, किसका हो गया, M का। H बेटा हो गया किसका, M का। भाई ये इसकी माता हो गई तो बेटा किसका हो जाएगा, पिता का हो जाएगा। M का भी बेटा है, पिता का, और पिता है, ये माता है, तो इनके बीच में क्या होगा, मैरिटल स्टेटस होगा, है ना। तो इसको डबल लाइन से जोड़ देंगे। अब क्वेश्चन पूछा है M का B से क्या संबंध है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इस लाइन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जिसका पूछा हो, ये दे रखा है M का B से, मतलब किसका पूछा, M का, मतलब M क्या लगता है किसका, B का। M क्या लगेगा, B का पति। M क्या लगेगा, B का पति। कई बार जल्दबाजी में यही गड़बड़ हो जाती है, बस M और B पढ़ लिया, B का बता देंगे पत्नी। यहाँ पे बता दिया पत्नी, उत्तर दे दिया। ऑप्शन में पति भी मिलेगा और पत्नी भी मिलेगा, और जल्दबाजी में ध्यान से नहीं पढ़ा तो वहीं पत्नी जैसी टिक किया, गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में ये सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, किसका पूछा गया है, किसके साथ। तो जिसके साथ का हो लिखा हो वो बताना है कि क्या लगता है, जो का के बाद है उसका। जैसे M का, तो M क्या लगता है, का के बाद क्या है, B, B का M क्या लगता है, तो B का M क्या लगता है, पति। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, पति। पहला टाइप तो ये होगा इसमें। दूसरा टाइप, ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है नीचे कि कोई रिश्ता पूछेगा कि ये रिश्ता कौन सा वाला संबंध बता रहा है इनमें से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का डायग्राम बना बना के देखना पड़ेगा। देखो H माइनस L, माइनस का मतलब दे रखा है P क्योंकि बहन है, मतलब H क्या है, बहन है किसकी, L की। L की बहन है तो ऐसे आ गया। L भाई है या बहन है पता नहीं। आगे दे रखा है भाग, L माता है किसकी, T की। भाई P भाग Q में क्या है, P माता है Q की, तो L क्या हो गई, माता, किसकी हो गई, T की। अब देखो हमसे पूछा है TH का दामाद है, TH का दामाद है नहीं है, ये तो क्या हो गया, इसका बेटा या बेटी हो जाएगा, जो भी लगेगा। भाई इसकी बहन का बेटा है तो क्या हो जाएगा, सॉरी, भांजा या भांजी। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी बहन का बेटा कोई भी हो वो क्या होता है, भांजा या भांजी होता है। हमारे यहाँ पर क्या कह देते हैं, ज़्यादातर गाँव में भांजा या भांजी औरत के लिए सिर्फ उसके पति का भांजा या भांजी होता है, उसे मानते हैं। लेकिन वास्तव में भांजा या भांजी का अर्थ होता है बहन का बेटा या बहन की बेटी। तो मौसी का भी क्या होता है, वो भांजा या भांजी ही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसी तरह से दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे। जहाँ पे हमारा ये मिल जाएगा कि TH का दामाद लग रहा है, वो उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा वाला उत्तर सही है, तीसरे वाला, H भाग R गुना T। देखो बना के देते हैं, H भाग R का मतलब क्या होगा, P क्योंकि माता है, भाग में दे रखा है, तो H क्या हो गई, माता हो गई किसकी, R की, सॉरी माता है तो कहाँ जाएगा, नीचे, R की माता, R यहाँ पे आ गया। स्टार मतलब गुना का दे रखा है, P क्योंकि पत्नी है, तो जो पहले है वो पत्नी है, मतलब R क्या हो जाएगी, पत्नी, किसकी हो जाएगी, यहाँ पे देखो R स्टार T है, तो R पत्नी हो गई किसकी, T की। देखो दिख रहा है ना, इसकी बेटी का पति क्या लगेगा, दामाद लगेगा ना, तो यहाँ पर TH का दामाद हो गया, तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये C वाला सही हो जाएगा। बस डायग्राम बना के देखते रहना है, जो उत्तर आ जाए बैठ जाए सही, वो सही है। अब आगे देखो, प्रवीण के 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। प्रवीण के 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है।
तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? देखो, प्रवीण के 3 पुत्रियां दे रखी, ये प्रवीण हो गया भाई, नाम से ही प्लस आ रहा है ना, प्रवीण है तो इसके 3 पुत्रियां दे दी। मान लो ए है एक, तो फिर इसकी बहन बी हो गई और इसकी बहन सी हो गई। अब प्रत्येक पुत्री का एक भाई दे रखा है, तो देखो भाई कितने भाई हो जाएंगे? 3 पुत्री है तो 3 भाई हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि एक भी भाई ले लेते हैं हम, इनका डी। तो देखो ये इसका भी भाई है, इस पुत्री का एक भाई हो गया, इसका भी भाई है और इसका भी, तीनों पुत्री का भाई हो गया कि नहीं? प्रत्येक पुत्री का एक भाई, तो कितना आएगा? एक बार ही आएगा। ये मत कर देना कहीं एक तो एक का भाई बना दिया, फिर बी का भी एक भाई बना दिया, कोई एफ भाई बना दिया, तो टोटल कितने हो गए? यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, 1 2 3 4, है ना। लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि एक ही भाई आ गया तो भी वो सबका भाई होगा, सबका एक एक भाई हो जाएगा। अब पूछा है परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो गिन लो भाई, जितने भी पॉजिटिव है 1 2, कितने पुरुष सदस्य हैं? 2। पुरुष सदस्यों की संख्या हो जाएगी 2। तो सिर्फ इसी तरह से इसके क्वेश्चन करते जाना है, सॉल्यूशन हो जाएंगे सारे, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। सख्त संबंध बिल्कुल सिंपल, सबसे आसान टॉपिक है और इसका क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, इसका क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। बस इसमें ध्यान रखना, कुछ संबंधों को इंग्लिश और हिंदी में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि कहीं पे लिखा हो आंटी, इंग्लिश में क्या होगा? आंटी। आंटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, आंटी का मतलब हम हमेशा चाची समझ लेते हैं, तो आंटी लिखा आ जाए इंग्लिश का ही वर्ड, चाची ना लिखा हो, तो आंटी का मतलब क्या क्या हो जाता है? मौसी, चाची, बुआ, ताई, और जो भी आपकी मम्मी के या पापा के बराबर के रिश्ते में जितनी भी औरतें आएंगी, और भी कोई जो भी आ जाए, वो सब क्या होंगी? आंटी होगी। मौसी हो, चाची हो, बुआ हो, ताई हो, और भी कुछ हो सकता है, तो अपना सोच लेना जो भी हो, जो मम्मी के बराबर के रिश्ते में हो जितनी भी महिलाएं, वो सारी क्या हो जाएंगी? आंटी। कहीं पे अंकल लिखा हो तो अंकल में क्या होगा? इसी तरह से पापा के बराबर के रिश्ते में जितने भी पुरुष आ जाएंगे, जैसे चाचा, ताऊ, मौसा, मामा, फूफा, और भी कोई मिल जाए आपको ध्यान आ जाए बराबर का, तो ये सारे क्या होंगे? अंकल होंगे। इसलिए इंग्लिश और हिंदी में बहुत फ़र्क होगा, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे भी मामी लिख सकते हो आप, मामी बराबर के रिश्ते में है तो क्या हो गई? मामी। ये सारा हो जाएगा। एक कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम पढ़ने में गड़बड़ करते हैं। कैसे पढ़ने में कैसे गड़बड़ कर देते हैं कि जैसे होता है नाइसेज, भतीजी, है ना, हम क्या पढ़ते हैं? नाइसेज। लेकिन एक्चुअल जो उच्चारण कहते हैं, जिससे जो उसका उच्चारण है इंग्लिश में, वो उसका क्या है? नीस। उसमें लिखा आएगा नीस। और वो हिंदी के क्वेश्चन में भी भतीजी की जगह क्या लिख देता है? नीस। ये मैंने कुछ स्टूडेंट से देखा है तो बता रहा हूँ। नीस पढ़ के कि ये नीस होता क्या है, कंफ्यूजन नहीं करना है ना। नीस आ जाएगा जैसे, तो कंफ्यूजन मत करना। एक जो इन लो वाला जो रिश्ता होता है ना, वो भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इन लो क्या होता है? इन लो जहाँ भी लग जाएगा, वो ससुराल की साइड में सारे रिश्ते हो जाएंगे, या अपने घर में भी हो सकते हैं। जैसे मान लो सिस्टर के साथ लगा दिया इन लो,
सिस्टर, सिस्टर के साथ इन लो लगा दिया, सिस्टर इन लो। देखो सिस्टर इन लो साली भी हो सकती है और भाभी भी हो सकती है ना। तो कंफ्यूजन नहीं करना है। मान लो इन लो लगा दिया ब्रदर के साथ, ब्रदर के साथ, तो ये क्या होगा, ब्रदर इन लो साला भी होता है ना, जीजा भी होता है, देवर भी होता है, जेठ भी होता है, ब्रदर इन लो, है ना। मतलब ये सारे के सारे एक ही वर्ड है इंग्लिश का इन सब के लिए, और हिंदी में कितने सारे हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। ऐसे सिस्टर इन लो के लिए भी आ जाएंगे बहुत सारे। तो इन कुछ चीज़ों का हिंदी और इंग्लिश में ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन में भी नीस की स्पेलिंग नहीं इस तरह से नीस लिख देता है, वहाँ पे भी ऐसे लिख देगा सिस्टर इन लो। ये क्या है, सिस्टर इन लो। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। अब लिख दिया सिस्टर इन लो, अब कैसे पता चलेगा ये क्या बताया, इसने साली बताया, भाभी बताया, क्या बताया। तो सिर्फ इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि बड़े ध्यान से करना है जो भी करना है। और ये क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। थैंक यू।